नमस्कार दोस्तों, तो आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम इस बुक में डिस्कस करने वाले हैं बुक की शॉर्ट समरी के बारे में। उस बुक का नाम है इकिगाई। इकिगाई एक बेहतरीन बुक है जो हमें बताती है कि हम किस प्रकार अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, किस प्रकार हम हेल्थी रह सकते हैं, लंबा जीवन जी सकते हैं, किस प्रकार हम खुश रह सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि इस बुक में किन किन बातों पर में बताया गया है कि हमें अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। उन्हीं चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बुक से हमें क्या सीखा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले इकिगाई बुक में बताया गया है कि हमारे जीवन की वजह क्या है। यह इस चीज़ का पता लगाएंगे हमारे जीने की वजह, हमारे जीने का, ज़िंदगी का मतलब, लाइफ का मतलब, हमारी ज़िंदगी का गोल क्या है, हम ज़िंदगी में क्या पाना चाहते हैं, जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है। यानी इकिगाई का मतलब भी यही है कि तुम्हारी जीने की वजह क्या है, तुम किस कारण जी रहे हो, तुम्हारा गोल क्या है, ज़िंदगी में तुम क्या पाना चाहते हो। तो उस आदमी का यह डिसाइड होना ज़रूरी है एक आदमी की एक ज़िंदगी के लाइफ में कि वह ज़िंदगी में क्या करना चाहता है, क्योंकि वही गोल है जो वही उसे जीने के लिए प्रेरित करेगा, अपनी बेटर लाइफ बनाने के लिए उसे मदद करेगा, क्योंकि वही उसे इंस्पिरेशन देगा जो उसका गोल है कि ज़िंदगी में उसे क्या करना चाहिए, उसकी ज़िंदगी में आगे जो फ्यूचर में वह क्या बनना चाहता है, किस प्रकार का वह व्यवसाय प्रोफेशन चाहता है। तो सबसे पहले यह डिसाइड करेगी जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में उसको करने में आनंद आता है, जिसमें उसे बोरियत फील ना होती हो, वही वह उसका इकिगाई होता है। वही प्रोफेशन वह चुने और उसके ज़िंदगी में जो उसको प्राप्त करने में उसे छोटी छोटी खुशियाँ मिलेंगी, उनका आनंद उठाए। जिनसे उसकी ज़िंदगी में गोल में जो फेलियर अचीव करने में फिर छोटे छोटे फेलियर होंगे, वो भी उसे इतने ज़्यादा प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो उसका उस चीज़ को अचीव करना ही है। तो उस चीज़ में वह पार्ट ऑफ लाइफ है फेलियर। तो और यह बुक हमें बताती है कि हम अपना इकिगाई कैसे चुन सकते हैं, किस प्रकार हम अपने जो लाइफ में जान सकते हैं हमें ज़िंदगी में क्या करना है। इन चीज़ों पर इस बुक में फोकस किया गया है। तो अगली बात इस बुक में बताई गई है कि हम यह भी जानें कि दुनिया क्या चाहती है, वह कि जो हमारा इकिगाई है क्या वह उसके लिए पे कर सकती है या नहीं, क्योंकि कुछ इकिगाई ऐसे होते हैं जिनके लिए दुनिया पे नहीं कर सकती। हमें उस चीज़ को करना अच्छा लगता है, जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे वो बुक पढ़ना हो, क्रिकेट खेलना हो, और चाहे कुछ भी आपकी हैबिट आदत ऐसी हो सकती है जिसके लिए दुनिया पे नहीं कर सकती। इसलिए यह भी ज़रूरी है कि आप एक ऐसा इकिगाई चुनें जिसको करने में आपको भी आनंद आए, उसके लिए दुनिया भी पे कर सके, क्योंकि तभी आपकी लाइफ एक अच्छी होगी, तभी आप फाइनेंशियली भी फ्रीडम, फाइनेंशियली भी फ्री हो सकते हो। तो अगली बात इस बुक में कही गई है कि अपने जो इकिगाई है उसे जाने। आप किस प्रकार अपने इकिगाई को, अपने लक्ष्य को जान सकते हैं, किन किन आपको यह जाने कि आप किन कामों को करने में इंटरेस्ट आता है, किन कामों को करने में आप आनंद आता है, किन चीज़ों को आप पूरा दिन कर सकते हैं बिना किसी बोरियत के, बिना किसी थकावट के। उन चीज़ों को और डेवलप करें, उन चीज़ों का पता लगाएं, आराम से बैठकर सोचें, 10 मिनट 15 मिनट अपने आप को समय दें, सेल्फ को समय दें, आप किस प्रकार ज़िंदगी में क्या चाहते हैं और किन कामों को एक लिस्ट बनाएं पेज के ऊपर कि आप किन कामों को करने में आपको आनंद आता है, किन कामों को करने में बोरियत फील होती है, और किस कामों को आप मजबूरी में कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप पेज पर लिखें और उसमें देखें कि आप क्या चीज़ आप करना चाहते हैं, उसी काम को ज़्यादा समय दें जिस काम को आप करना चाहते हैं, जिस काम में आपको आनंद आता है, क्योंकि तभी आपकी ज़िंदगी में सुख आएगी, हैप्पीनेस आएगी और आपकी लाइफ अच्छी होगी। क्योंकि जो आप करना चाहते हैं अगर वही करेंगे तभी आपको ज़िंदगी में खुशी मिलेगी। इसलिए उसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की कोशिश करें और अपनी लाइफ को बेटर बनाने की। अगली बात इस बुक में कही गई है कि हैप्पीनेस, क्वालिटी लाइफ कैसे जिएँ। तो हैप्पीनेस लाने के लिए, क्वालिटी लाइफ जीने के लिए सबसे पहले तो इस बुक में बताया गया कि सुबह जल्दी उठो, क्योंकि आजकल लोग लेट उठते हैं। तो सुबह जल्दी उठकर प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, कुछ भी करो, लेकिन सुबह उठकर कुछ करो। लेकिन जो लोग नहीं करते उनका पूरा दिन नेगेटिव रहती है, थकावट रहती है। तो सबसे पहले ज़रूरी तो यही है कि आप सवेरे उठकर एक्सरसाइज करें, योगा करें, और फिर कुछ अपना मनपसंद काम करें जिसका आप में इंटरेस्ट है। और अगला बेटर लाइफ जीने के लिए जो ज़रूरी बात है, अपना खान पीन, आप क्या फूड कंज्यूम कर रहे हैं, क्या फूड खा रहे हैं, इस चीज़ को, क्योंकि जो जापानीज लोग हैं जो ओकिनावा में जो
सबसे ज़्यादा रेशियो पाया जाता है आयु के एज के हिसाब से, वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा जीते हैं। उनके जीने की क्या वजह? उनकी जीने की भी यही वजह है कि हेल्थी भोजन खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, क्योंकि हरी सब्जियां आपकी जो ज़िंदगी लंबी करती हैं, उसके अच्छा भोजन खाते हैं वहाँ, और कई प्रकार का भोजन खाते हैं, दिन में लगभग 18-19-20 प्रकार का वो अलग अलग चीज़ें खाते हैं जो हरी हैं, शरीर के लिए बेहतर हैं। वो फास्ट फूड वगैरह नहीं खाते, कम खाते हैं, उनको रिप्लेस करें। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में अच्छा जीवन जीना चाहते हो और लंबी लाइफ जीना चाहते हैं, और एक्सरसाइज करें, खेत में काम करें, किसी भी जगह काम करें जहां आप काम करना चाहते हैं, क्योंकि वही चीज़ें तो आपकी ज़िंदगी जो आपका शरीर में आपकी बॉडी को बेहतर बनाएंगी। और अपनी और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप कहीं ऑफिस में हैं, कहीं आप काम कर रहे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, तो ज़िंदगी जो आप डेली लाइफ में मूव करते रहें, क्योंकि बैठने से भी आपके शरीर में जो हार्मोन है, जो सेल्स हैं, उनकी संख्या गिर जाती है। इसलिए जो नंबर आप अगर बैठे हैं तो चलें, एक्सरसाइज करें, कुछ होती हैं जो आप ऑफिस में भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपनी लाइफ को बेटर और लंबा बना सकते हैं। और अगली बात इस बुक में सबसे ज़रूरी कही गई है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, लंबा जीवन जीना चाहते हैं, लंबा जीवन जीने के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि आप स्ट्रेस फ्री रहें, चिंता मुक्त रहें, अपनी लाइफ में चिंता ना करें, लोगों से मिले, नए नए लोगों से मिले। चिंता कब कम होगी? जब आप अपनी मनपसंद का काम करेंगे, अपने फ्रेंडों के साथ समय बिताएंगे, जिनसे आप प्यार करते हैं उनके साथ वक्त बिताएं, और अपनी ज़िंदगी से स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें, क्योंकि तभी आपका जीवन बेहतर होगा। आप खुश रहें, सारा दिन खेतों में काम करें, अगर आप थक जाते हैं तो फिर अपने फ्रेंडों से मिलने जाएं, नई नई जगहों पर जाएं, घर में समय बिताएं, कुछ अच्छा काम करें, और तभी आपकी लाइफ को बेटर बनाएगी। तो अगली बात इस बुक में कही गई है कि जो विश्व के बाकी जगह के लोग होते हैं वो रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो जापानी जो लोग हैं वो अपना मनपसंद काम करते हैं, वो रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि वो उनका मनपसंद काम है। घर पर रहकर अपनी बॉडी को ऐसे ही नहीं छोड़ते हैं, ऐसे ही बेले नहीं बैठते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी को एक्टिव रखते हैं। क्योंकि रिटायरमेंट की क्या ज़रूरत है? जब उनका काम में हिम्मत है, जो काम करना चाहते हैं, इंटरेस्ट है, तभी तो उनकी लाइफ बेटर है और खुशी आएंगी। यानी जो दूसरे लोग हैं, दूसरे विश्व के लोग हैं, जो दूसरी कंट्री के, रिटायरमेंट क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो अपने काम से प्यार नहीं करते, उसमें बोर हो जाते हैं, इसलिए उनकी जो लाइफ है, उनकी लाइफ क्वालिटी पर भी असर पड़ता है क्योंकि जिस काम को आप करना नहीं चाहते, मजबूरी में करना पड़ रहा है, तो आप जीवन में कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे चिंता मुक्त रह सकते हैं, तनाव मुक्त, स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं, और आपकी लाइफ कैसे लंबी हो सकती है जब आपके दिमाग में जो इतनी टेंशन है, स्ट्रेस है, क्योंकि वही चीज़ें तो इफ़ेक्ट करती हैं आपकी जो बॉडी को भी, उस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है आपकी लाइफ पर भी। इसलिए इन चीज़ों से जो रिटायरमेंट के बारे में ना सोचें, क्योंकि जापानी जो लोग क्यों नहीं सोचते? क्योंकि जो चाहते हैं, जिन चीज़ का इंटरेस्ट है उनमें, वही चीज़ वो करते हैं। तो इसलिए तो यही कहा गया कि जो आपका इकिगाई है उसे चुनें, उससे रिलेटेड ही आप अपना काम करें। तो अगली बात इस बुक में कही गई है कि जो अपना काम करते हैं उस पर पूरे ध्यान से करें, फोकस लगा कर करें जो भी काम कर रहे हैं, और एक ही समय में एक ही काम करें, अलग अलग काम ना करें एक समय में। भाई टाइम की कमी है, एक समय में 2-3 काम, क्योंकि फिर उसको करने में और ज़्यादा समय लगता है और एक भी काम अच्छा नहीं होता इस बुक में। इसलिए यही कहा गया कि एक समय में एक ही काम करें, वन टाइम में वन वर्क करें, और वही उस काम को करें जिस काम में आपका इंटरेस्ट है। अच्छी तरीके से पूरे फोकस के साथ काम करें, क्योंकि तभी काम वह सफल हो सकता है। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तभी आपका फोकस भी आएगा, यही नॉर्मल बात है। तो अगली बात इस बुक में कही गई है कि हार्ड काम को चुनें, जिस काम को आप करने में आपको कठिनाई आए। ऐसा काम ना करें जिस काम को आसानी से करते हो आपको फिर बोरियत फील हो। ऐसा काम करें जिसको आपको चैलेंज आए, जिसमें आपको रिसर्च करनी पड़े, थोड़ी मेहनत करनी पड़े, ऐसा काम चुनें। तो अगली बात इस बुक में कही गई है कि क्लियर ऑब्जेक्टिव, जो आप काम कर रहे हैं, जिस काम का इंटरेस्ट आप में, जो आपने लक्ष्य बनाया है, उसका क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मुझे ये क्यों करना है, किस कारण करना है, क्या वजह हो है कि किस कारण मैं इसे कर रहा हूँ। प्रैक्टिस करें, घूमने जाएं खेतों में, और पूरा दिन जो चीज़ आप कर रहे हैं वही चीज़ कर रहे हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट हो, और बहुत अच्छी चीज़ है यह है। अच्छा भोजन खाएं, अच्छी हरी सब्जियां खाएं, स्ट्रेस फ्री रहें। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि इस बुक में टोटली है कहा गया है कि जो आपका इकिगाई है उसे चुनें, जो आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं वह करें,
उसी से आपको खुशी मिलेगी, उसी से रिलेटेड काम करें। अपने कभी भी बेले ना बैठे, कभी भी घर पर ऐसी अपनी बॉडी को एक्टिव रखें, एक्सरसाइज करें, अपने फ्रेंडों से मिलें, अगर आप थक जाएं तो काम से खेतों में काम करें हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका खान पीन है, हरी सब्जियां खाएं, जो फास्ट फूड जंक फूड है उसे अवॉइड करने की कोशिश करें, उसकी जगह हेल्थी फूड को रिप्लेस करें, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी को बेटर बनाएंगी। और सबसे बड़ी बात, अपना इकिगाई को चुनें, उससे रिलेटेड ही काम करें अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वही है जो आपको प्रेरित करेगा अपनी लाइफ में अच्छा काम करने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। ओकिनावा के लोग क्यों ज़्यादा लंबी लाइफ जीते हैं? क्योंकि वो अपना काम के, जिस काम से वो प्यार करते हैं, जिस कारण जो उनका इकिगाई है उसको वो जानते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जीते हैं। उनका जो प्रोफेशन होता है वो भी इकिगाई के अनुसार ही होता है। इसीलिए जो ओकिनावा के लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनसे बात करो आप, वो यही कहेंगे कि हम तनाव मुक्त रहते हैं, चिंता मुक्त रहते हैं, जो हम काम करना पसंद है हम वही काम करते हैं, फ्रेंडों के साथ रहते हैं, हम नई नई जगहों पर घूमने भी जाते हैं। तो और सबसे बड़ी बात और एक यही है कि आप जो खाना खाते हैं उसका 80% खाना खाएं और 20% ना खाएं, यानी पूरा जो जितनी भूख है उतना खाना ना खाएं, उससे कम खाएं और ट्राई करें, तभी आपके शरीर भी आपका अच्छा रहेगा और लंबे जीने में आपको मदद मिलेगी। यही इन चीज़ों में, इस बुक में इन बातों पर फोकस किया गया था। तो पर्सनली मुझे ये बुक अच्छी लगी। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप भी इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसमें बताया गया है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप अपनी लाइफ को किस प्रकार बेटर बना सकते हैं और किस प्रकार अपनी जो ज़िंदगी में खुशियों का आनंद उठा सकते हैं। और छोटी छोटी खुशियों का आनंद उठाएं, उन्हें मिस ना करें, क्योंकि ज़िंदगी में खुशी बहुत ज़रूरी है। खुशियों से ही आपका जीवन अच्छा होगा, बेटर होगा, तभी आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। चिंता, जो आदमी चिंता करता है, तनाव युक्त रहता है, वो कभी भी ज़्यादा लाइफ नहीं जी सकता। उसे अलग अलग प्रकार की बीमारियां घेर लेंगी, क्योंकि उसके दिमाग में इतनी टेंशन, इतनी तनाव होता है। इसलिए बिल्कुल फ्रेश माइंड से रहें, खुश रहें, जो आप काम करना चाहते हैं वही करें। बुक में यही कहा गया है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।